Hello students, this is Priyanka Agrawal. Today's topic is Coulomb's law. कूलाम का नियम. कूलाम का नियम क्या कहता है? कोई भी दो आवेश है, ओके, Q1 एंड Q2. इन दोनों आवेशों के बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या चाहे वो रिपल्शन हो. अब जो वो फोर्स होगा वो किन किन पॉइंट्स पे या किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये हमें पता चलता है कूलाम के नियम से या कूलम्स लॉ से. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों हो सकते हैं. अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब देखो यहाँ पे जो ये है अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? कोई भी हमारे पास में दो चार्जेस है Q1 एंड Q2. Q1 एंड Q2 एक हमारे पास है अगर पॉजिटिव और एक है हमारे पास में नेगेटिव. अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो Q1 जो होगा ये Q2 की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो Q2 है ये Q1 की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. ओके, तो यहाँ हो गया अट्रैक्शन. एंड सेकेंड वन इज, यहाँ पर हमने लिया है वही Q1 एंड दूसरा हमने चार्ज लिया है Q2. अब हमने क्या किया है, यहाँ Q1 भी पॉजिटिव है एंड Q2 भी पॉजिटिव है. तो अब बताओ, ड्यू टू सेम चार्जेस अब हमारे पास क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? वी नो दैट अगर सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे. यहाँ क्या होगा हमारे पास? रिपल्शन. तो Q1 चार्ज जो है Q2 Q1 चार्ज को रिपल्स करेगा और Q1 Q2 चार्ज को क्या करेगा? रिपल्स करेगा. तो इसलिए हम बोलते हैं इंट्रैक्शन में अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस. इस नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू, समानुपाती किसके होता है? Q1 एंड Q2 के गुणन के या प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों के मध्य की दूरी, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R, दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू को हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती. तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स टू 1/r स्क्वायर. ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. सदैव दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर क्या होता है? कार्यरत होता है. सो वी कैन से दैट from equation 1 and 2 F is proportional to Q1 Q2 upon R square. F क्या होगा हमारे? किसके समानुपाती होगा? Q1 Q2 upon R square के. तो अब हमें पता है अगर हमारे पास में ये proportionals to का साइन है, इसे हटाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा. सो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 upon R square where K is a electrostatic force constant. यहाँ K क्या हो जाएगा हमारे पास? एक स्थिर वैद्युत नियतांक, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कूलम्स कांस्टेंट, कूलाम स्थिरांक. K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2 या C इनवर्स 2. ये K की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी. ओके, अब देखो K हमारे पास क्या होगा? दो कंडीशन में होगा. एक तो हम ले लेंगे इसको वैक्यूम में, एक हम इसे लेंगे मीडियम में. वैक्यूम मीन्स निर्वात में. तो इन वैक्यूम K क्या हो जाएगा हमारे पास? K इक्वल्स टू 1/4πε0 वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. निर्वात की वैद्युतशीलता. देखो यहाँ पर हमने ε0 लिया है. नॉट मतलब क्या हो जाएगा? खाली, कुछ नहीं, निर्वात में. यहाँ हम उसको बोल सकते हैं एयर में. ओके, तो K की वैल्यू हमेशा किसमें आएगी? अगर निर्वात में है तो 1/4πε0. और यहीं अगर हम ले लेते हैं कोई भी मीडियम, तो मीडियम में क्या हो जाएगा हमारे पास में? इन मीडियम K इक्वल्स टू 1/4πε. अब यहाँ पे क्या है? ओनली
एप्सिलन। तो ये हमारे पास में वैक्यूम में ना होकर किस में है, मीडियम में है, किसी माध्यम में। वेयर एप्सिलन इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसे हम माध्यम की वैद्युतशीलता या माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। इन वैक्यूम, अब देखो हमारे पास में ये तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होगी, या हम बोल सकते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट की बात होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिया है अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने वर्ड क्यों लिया है वो भी आपको पता चलेगा। उसके पहले हमारे पास जो फोर्स है हम वो देखते हैं कि फोर्स में क्या चेंजेस आएगा, अगर वो वैक्यूम में होगा या वो मीडियम में होगा। तो इन वैक्यूम फोर्स F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम में है तो एप्सिलॉन भी किसके साथ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मीडियम में है तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, K इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एंड एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारे पास में यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन R इक्वल्स टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम बोल सकते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन निर्वात की वैद्युतशीलता परावैद्युतांक कहलाती है। ओके, एंड वी कैन से दैट द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द चार्जेस in presence of medium is relatively less than that in vacuum is called dielectric constant of that medium। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम अपॉन फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम। जो हमारे पास में निर्वात में बल लग रहा है वो अपॉन क्या हो जाएगा, माध्यम में लगने वाला बल। अगर माध्यम में लग रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, Fm। ओके, अब हमने F और Fm दोनों की ही वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी, ये हमारे पास था निर्वात में, तो हम इसको मीडियम में क्या बोल सकते हैं, Fm। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, हमने F एंड Fm दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो अगर हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो Q1 से Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी नो दैट। एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमारे पास जो Fm है, इट मीन्स जो मीडियम में हमारे पास जो फोर्स है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने पता है एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ से, एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F अपॉन Fm इक्वल्स टू FR, जो कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ही बोल दिया था कि जो FR होता है, जो एप्सिलॉन आर होता है वो किसके इक्वल होता है, F अपॉन Fm के। और हम इसे एक और रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है हमारे पास, Fm इक्वल्स टू F अपॉन एप्सिलॉन आर। समटाइम K इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन आर, हम K को भी एप्सिलॉन आर की जगह यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो हम साथ में ये लिखते हैं K इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट और F अपॉन Fm। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन जो है ये माध्यम में वैद्युतशीलता थी और एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात में वैद्युतशीलता। F क्या है हमारे पास में, निर्वात में बल,
और FM क्या है हमारे पास में, माध्यम में लगने वाला बल। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमको पता है, द नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं होता है वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, या हम उन्हें बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत। ये एक इंडेक्स है जो आपकी बुक में भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की बुक्स में है। यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए हुए हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों को नोट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और कल की क्वेश्चन का मैं आंसर बता देती हूँ। कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिफाइन एक्स पूछा था या आइडेंटिफाई एक्स कब को करना था, उसका राइट आंसर नाइट्रोजन है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नाइट्रोजन आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आज का हमारा क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन इफ अ ग्लास स्लैब ऑफ thickness 1 mm and dielectric constant of 6 is placed between these charges, then determine the value of the force। हिंदी में, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल है यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से बताना है। ओके, थैंक्स।